नीतीश कुमार ने कानून बना दिया, लेकिन माफिया जो हैं वो लगातार हावी हैं। वजह क्या है जरा समझते हैं। इनसाइड स्टोरी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वजह क्या है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए अखिलेश, सीधी सी वजह ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक सबको जानकारी है और हम एक एक से मिले हैं। अखिलेश, हम यहाँ पर, आप शुरू कीजिए, आप चौकीदार से शुरू कीजिए जिसकी जवाबदेही होती है पता करना कि कहाँ कुछ ऐसा हो रहा है। वहां से लेकर के एसएचओ की बात कीजिए, आप एक्साइज सुपरिटेंडेंट की बात कीजिए, आप विधायक की बात कीजिए, मंत्री की बात कीजिए, सरकार के सहयोगी डीएम एसपी, इन सबसे मिलने के बाद ये समझ में आया है कि सबको सब पता है कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई है, एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई है कि इस तरह से शराब आएगी, इस तरह से बटेगी और उससे जो जो फायदे हो रहे हैं उसका जो आर्थिक पक्ष है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि राजस्व खजाने में तो नहीं जा रहा है, लेकिन राजस्व कई लेयर पर जा रहा है और वो जो लेयर है, अगर आप उस लेयर को पकड़ लेंगे तो आपको एक पूरी ट्रेल पता चल जाएगी। और इसीलिए हैरानी इस बात की होती है कि सबको पता है, जिस अधिकारी से बात कीजिए, जिस नेता से बात कीजिए, जिस लोकल से बात कीजिए, वो लोकल व्यक्ति ठिकाने बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बिहार में शराब कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आ रहा था। शराबबंदी की पोल खोली जा रही थी और कोई और पोल नहीं खोल रहा था, बल्कि सरकार में शामिल पार्टियों के नेता। लेकिन यह सिर्फ आधा सच था। बिहार के गली मोहल्लों से लेकर खेत खलिहानों तक कैसे शराब माफिया का नेटवर्क सेट हो चुका है, इसका जवाब मिलना बाकी है। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर के कैमरे में आगे जो हकीकत कैद हुई है वो इससे भी ज्यादा आपको चौंकाएगी। लोगों की मौत के बाद बिहार में अवैध शराब के धंधेबाजों पर छापेमारी हो रही थी, तो दूसरी तरफ एबीपी न्यूज के कैमरे पर देश को झकझोरने वाला सच सामने आ रहा था। आरजेडी एमएलसी नागेंद्र यादव और रामबली सिंह, कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा अपनी ही सरकार और सिस्टम की पोल खोल चुके हैं। लेकिन हम बिहार में जहर के कहर की तह तक पहुंचना चाहते थे, लिहाजा एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर का कैमरा ऑन था और सामने नीतीश कुमार की ही पार्टी जेडीयू के विधायक ललित मंडल थे। अब तो नीतीश कुमार कहने लगे पीने वाले को मत ज्यादा पकड़िए, जो शराब उपलब्ध कराता है वो डिलीवरी बॉय के भी सजा नहीं दीजिए, जो शराब बनाता है उसको खोजिए, वह कहां से माल लाता है उसको पकड़िए, और जो मेन सप्लायर है, जो होलसेलर है, जो शराब बाहर से मंगाता है या घर में बनाता है, वैसे जगह को आप पकड़िए और रियल में तभी संभव है। ललित मंडल बिहार में शराबबंदी के खोखला होने का किस्सा बता रहे थे। बात सिस्टम पर आई तो सच जेडीयू विधायक की जुबान पर आ ही गया। सर, इसमें सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? सर, सिस्टम फेल हो रहा है इसमें यही कि इंफॉर्मेशन नहीं लोग दे पा रहा है या डरता है। जो शराब माफिया है उससे लोग डरता है। पुलिस विभाग से भी कुछ गड़बड़ी है। लालू की पार्टी के एमएलसी नागेंद्र यादव की तरह ही नीतीश की पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि बिहार में शराब गांव-गांव में बनती है। अब बाहर से शराब नहीं आता है तो लोग सब घर में शराब बनाता है और वो तो कंपोजिशन उसको पता नहीं है कि कौन चीज कितना डालना चाहिए। उसी कंपोजिशन में फेल होने से वो शराब जहरीला आ जाता है। जैसे मान लीजिए यूरिया डालना है तो कितना यूरिया डालना है, क्या परसेंट यूरिया डालना है, या तो कंपनी वाला जो भी बनाता है फॉर्मूला उसको है उस ढंग से बनाता है, कुछ जहर डाल के थोड़ी बनाता है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि बिहार में शराबबंदी के वक्त बीजेपी नीतीश सरकार का हिस्सा थी। इसीलिए एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद के पास पहुंचे, जिन्होंने शराबबंदी की हकीकत सामने रख दी। है क्या, चल कैसे रहा है, मिल कैसे रहा है शराब? शराबबंदी देखिए
ये एक व्यवसाय के रूप में रख लिया, पकड़ लिया। जमीनी हकीकत हम बता रहे, कोई भी प्रखंड में चले गए जहां दलित महादलित है, उसको इससे आय हो रहा है, स्प्रिट देने वाला दे रहा है, मीठा देने वाला दे रहा है, महुआ जहां भी है वहां दे रहा है। अब चलिए मेरे साथ, किसी भी विधानसभा में कोई प्रखंड चुन लीजिए। जब बीजेपी जेडीयू की साझा सरकार थी तब नारायण प्रसाद पर्यटन मंत्री हुआ करते थे। लिहाजा सवाल तो होना ही था कि जब बीजेपी सरकार में थी तब क्यों नहीं इस पर बहस की गई। नेताजी ने इसका ठीकरा भी नीतीश कुमार पर फोड़ दिया। और देखिए कितनी मासूमियत के साथ आरजेडी के एक नेता ये कहते हुए नजर आए इस स्टिंग ऑपरेशन में कि जैसे भगवान दिखते नहीं लेकिन हर जगह होते हैं, वैसे ही बिहार में शराब हर जगह है। आरजेडी सत्ताधारी पार्टी और उसके नेता का यह बयान। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, इंद्रजीत राय हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। इंद्रजीत, वजह क्या है कि सरकार रोक नहीं पा रही, शराबबंदी लागू नहीं कर पा रही है नीतीश सरकार? देखिए, शराबबंदी की जो इनसाइड स्टोरी है वो बहुत बड़ी है, एक पूरा सिस्टम है। आप पहले इस सिस्टम को समझिए। थाना है, थाने के ऊपर एसपी का ऑफिस है, एसपी के ऊपर एसएसपी का ऑफिस है, आईजी साहब हैं, एडीजी हैं। इनको कंट्रोल कौन करता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम की चेन क्या है कि जनता विधायक चुनती है, विधायक मुख्यमंत्री बनाता है। आपने इस स्टिंग ऑपरेशन में देखा कि कैसे लोग कह रहे हैं कि भाई जो राजनीतिक सत्ताधारी हैं उनके बस का नहीं है, उनकी नीतियाँ खराब हैं, शराब यहाँ खुलेआम बिक रही है। तो जिसकी जिम्मेदारी है नीति बनाने की, वो कह रहा है कि नहीं रुक पा रहा है। तो राजनीति या सिस्टम में एक बात बड़ी साफ होती है कि जो देखा जाता है वो फ्री में नहीं देखा जाता, और आंखें बंद की जाती हैं तो फ्री में नहीं की जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी का फायदा है, किसी का मुनाफा है। दूसरी सबसे अहम बात कि इस पूरी अगर स्टोरी को आप देखें, ग्राउंड पे जो सारी तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, तो कोई छुपा हुआ नहीं चल रहा है, ये खुलेआम चल रहा है। यानी कि इसको अगर कोई रोकना चाहे तो उसके लिए इसको रोकना भी बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, इनसाइड स्टोरी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।